सॉरी मिस्टेक। रॉबी बहुत ज्यादा डर गया और वो भागकर अपनी आंट के बेडरूम में चला गया। उसने वहां देखा कि उसकी आंट बिस्तर पर बैठी हैं और उनके सारे बाल बिखरे हुए हैं और वो अपने बालों में कंघी कर रही हैं। घबराए हुए रॉबी ने अपनी आंट को आवाज लगाई, मगर वो कुछ बोली ही नहीं। तभी उस बिस्तर पर बैठी औरत ने अपने बाल अपने चेहरे के सामने से हटाए और वो रॉबी की तरफ देखने लगी। उसका चेहरा देखते ही रॉबी की रूह कांप गई। वो औरत उसकी आंट नहीं थी, बल्कि कोई और थी, जिसका चेहरा बेहद भयानक था। उस औरत की आंखें सफेद थीं कैसे जोक और उसके चल गले रहा हुए है चेहरे इसके पर लिए। कीड़े चल रहे थे। वो बहुत ही डरावने ढंग से रॉबी की तरफ देखकर हंस रही थीं और अपनी जीभ निकाल रही थीं। उफ, सहमा हुआ रॉबी जैसे ही रूम से बाहर भागने के लिए मुड़ा, उसके सामने एक डीमन खड़ा था, जिसके लंबे लंबे दांत थे और लाल आंखें थीं। रॉबी उसे देखकर वहीं जम सा गया, जैसे वो किसी के वश में आ गया हो। वो वहीं खड़ा रहा और उस रूम का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। देर रात को जब हैरियट के फैमिली मेंबर्स वापस आए, तो उन्होंने देखा कि रॉबी खून से लथपथ खड़ा है और उसके हाथ में एक चाकू है इसके और दूसरे बिल्ली को हाथ में कैसे पड़ोसियों की मार मरी हुई दिया बिल्ली, है पागल और है। वो उस बिल्ली से उसका मांस निकाल निकाल कर खा रहा था। खा रहा था। छी। लेकिन जैसे ही उसने बाकी फैमिली मेंबर्स को देखा, सॉरी सॉरी। वो गुस्से से पागल हो गया और सब पर एक बहुत ही भारी आवाज में चीखने लगा और फिर कुछ ही पलों में बेहोश हो गया। इस इंसिडेंट के बाद से रॉबी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। जब किसी साइकेट्रिस्ट को कुछ समझ नहीं आया, तो हैरियट की फैमिली ने दो प्रीस्ट्स को अप्रोच किया, और उन प्रीस्ट्स के आ घर गया है पर ना पैर वहीं पे। रखते ही रॉबी पागलों की तरह चिल्लाने लगा। घर वालों ने रॉबी को बेड से बांध दिया। जब उन प्रीस्ट्स ने रॉबी की हालत देखी, तो वो शॉक थे। रॉबी उन पर जोर जोर से हंसने लगा और गॉड की बेइज्जती करने लगा। वो उन दोनों को भी गाली देने लगा। तभी उनमें से एक प्रीस्ट ने रॉबी पर होली वाटर डाला। रॉबी की आंखें उसी सेकंड पूरी सफेद हो गईं और उसका चेहरा एक शैतान जैसा हो गया। मम्मी। उसके कमरे का फर्नीचर खुद ब खुद हिलने लगा। प्रीस्ट अपने चांट पढ़ने लगे और रॉबी अचानक दर्द से चिल्लाने लगा और एक जोर की दर्दनाक चीख के बाद वो बेहोश पड़ गया। उस दिन के बाद रॉबी पर कई एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किए गए, जिसके बावजूद रॉबी की हालत नहीं सुधरी। तभी अचानक रॉबी के कपड़े फटने लगे और उसके शरीर पर खून से अजीब अजीब से मार्क्स बनने लगे। उसकी चेस्ट पर एक बहुत बड़ा एक्स का साइन बन गया था और ये होते ही रॉबी का बेड हवा में उड़ने लगा। प्रीस्ट ने एग्जॉर्सिज्म उसी वक्त रोक दिया। सब फैमिली मेंबर्स ये देखकर बहुत डर गए थे। उन प्रीस्ट ने उन्हें बताया कि एक्स मार्क का मतलब लैटिन में 10 होता है, जिसका मतलब ये था कि उसके शरीर को किसी एक ने नहीं, बल्कि 10 डिमोनिक आत्माओं ने उसके शरीर पर कब्जा किया हुआ था। अगले दिन जब ये प्रीस्ट सबसे रॉबी पर अनलकी आखिरी बंदा एग्जॉर्सिज्म हो गया। करने उसके कमरे में गए, तो उन्होंने देखा कि रॉबी अपने बेड पर नहीं है। जब वो पीछे मुड़े, तो रॉबी सीलिंग पर चढ़ा हुआ था माँ। और उन पर हंसते हुए एक बहुत ही भारी आवाज में कुछ बड़बड़ा रहा था। वो लैटिन भाषा में जोरों से कुछ बोल रहा था। ये देखकर उन प्रीस्ट ने फौरन एग्जॉर्सिज्म शुरू कर दिया। रॉबी बेहोश होकर नीचे गिर गया। उसे बेड से बांधा गया। उस एग्जॉर्सिज्म के दौरान उसकी बॉडी अकड़ने लगी थी और वो दर्द के मारे चीखे जा रहा था। और फिर कैसे चीखा अचानक है यार। रॉबी को काले रंग की उल्टी होने लगी। उसकी बॉडी से अजीब सा चिपचिपा लिक्विड निकला, जिसके बाद रॉबी को नींद आ गई और वो सो गया। अगले दिन जब वो उधर उठा, तो जिनको सब ये कुछ सो बिल्कुल नहीं गया नॉर्मल ना, था। नहीं वो बहुत जिंदा है। कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। यार नहीं थोड़े दिन नहीं बाद वो नहीं यार, पूरी तो तरह से अच्छा ही ठीक है। हो गया और उसके बाद उसके साथ फिर कभी ऐसा किस्सा नहीं घटा। सो गाइस, ये बहुत डर वाला एक मूवी एनिमेशन देखा हम लोगों ने। तो अब मैं आज के लिए जा रही हूँ और मिलेंगे कुछ दिन बाद। ओके। और ब्लडी मेरी चैलेंज आपको चाहिए तो
सब्सक्राइब एंड लाइक, शेयर भी कर देना। बाय, स्टे ट्यून।